नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर राजस्थान सरकार वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, अध्याय 22 चल रहा था मानव का पाचन तंत्र, और हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से जो है हमारी 25 सेंटीमीटर जो है ग्रसिका होती है, जो कि आगे जाकर जे अनुसार आमाशय में जुड़ जाती है ना। और जी हाँ, जल्दी से अपना कॉपी पेन ले आइए और हम देखते हैं कि हमने जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर क्या होंगे। आमाशय में को जो है कितने भागों में बांटा गया है, नाम बताइए। तो आमाशय को 3 पार्ट में बांटा गया है, जठर, जठरागम, फंडस और जठर निर्गम। ठीक है। और ग्रसिका पश्च भाग में कौन से अंग से जुड़ी हुई है? तो ग्रसिका जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और आगे जाकर जयाकार आमाशय से जुड़ी हुई होती है। ये बात हमने कर ली थी। और आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो है मनुष्य की क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत और वृहतांत होती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्षुद्रांत के बारे में। छोटी आंत से, छोटी आंत जो होती है ये बहुत लंबी होती है और इस तरह से ये ड्यूडेनियम, ये जो ग्रहणी होती है यू आकार की, इसके साथ ही अंदर की साइड इससे जुड़ी हुई वो होती है ना। और जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर लंबी होती है। आप देखिए बहुत लंबी होती है। और इसका प्रथम खंड जो है 25 सेंटीमीटर लंबा यू आकार की ये ग्रहणी, प्रथम खंड है ये इसका, जो ग्रहणी कहलाता है। ठीक है। और इसमें आप देखिए अग्नाशय वाहिनी, ये तो है आपकी अग्नाशय वाहिनी। ठीक है। और ये है आपकी सामान्य पित्त वाहिनी, है ना। ये दोनों भी इसी भाग में खुलती है। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका कहलाता है ऑडी की अवरोधनी। इसे क्या कहते हैं? ऑडी की अवरोधनी। ठीक है। ये रंध्र पर होती है यहाँ पर, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिए वापस से। सामान्य पित्तवाहिनी, ये आपकी अग्नाशय वाहिनी। ठीक है। ये यू आकार की आपकी ड्यूडेनियम, जिसको कि ग्रहणी कहा गया है ना। और यहाँ पर जो है इस जगह ये जो है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये क्या कहलाता है? ऑडी की अवरोधनी कहलाता है ना। अब छोटी आंत का जो सेकंड पार्ट है ना, ये तो हो गई आपकी ड्यूडेनियम, जो कि 25 सेंटीमीटर के करीब लंबी होती है। ठीक। अब ये जो पार्ट है, ये आगे का पार्ट, ये अग्र क्षुद्रांत कहलाता है, लगभग 1 मीटर लंबा होता है ना। ये जो पार्ट होता है, और इसे क्या बोलते हैं? अग्र क्षुद्रांत कहते हैं। फिर इस तरह से ये लंबी होती हुई, ये इसका लास्ट वाला पार्ट है ना, पीछे वाला पार्ट है। ये पीछे वाला पार्ट क्या कहलाता है? क्षुद्रांत, या इसको इलियम बोलते हैं। और ये कितना? लगभग 2 मीटर लंबा होता है। तो टोटल 3 मीटर हो गई ना, कि जीवित अवस्था में अभी हमने पढ़ा कि 3 मीटर लंबी होती है। तो इस तरह से, और यहाँ से ये किससे जुड़ी हुई होती है? बड़ी आंत से, वृहतांत से जुड़ी हुई होती है। अब इसमें 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। किस तरह से? पहला आपका होता है सिरोसा। ठीक है। फिर ये पेशी स्तर है, जिसके अंदर ये वर्तुल है, ये बाहरी अनुदैर्ध्य है, ये सब म्यूकोसा है, ये म्यूकोसा है। इस चित्र को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, है ना। ये देखिए, ये सिरोसा है, इसका बाहरी पार्ट जो होता है। ठीक है। फिर ये भीतरी वर्तुल पार्ट होता है और बाहरी अनुदैर्ध्य पार्ट होता है। ये आपका सब म्यूकोसा है, ये आपका म्यूकोसा है, और ये इसकी ल्यूमेन बीच का पार्ट है। ये उभरे हुए उभार दिख रहे हैं आपको, ये बेसिकली क्या होते हैं? आपके क्रैकरिंग वलय होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, आंत्र भित्ति में सामान्यतः 4 उत्तकीय स्तर पाए जाते हैं। 4 उत्तकीय स्तर हैं आपके। ठीक है। श्लेष्मिका और अधश्लेष्मिका दोनों वलित हो जाते हैं। ये देखिए, ये वलित हो गए, है ना, कुंडलित। और वजन लगभग वलन जो है लगभग 8 मिलीमीटर के होते हैं, तथा क्रैकरिंग वलन कहलाते हैं। ये देखिए, ये अलग से दिखाया हुआ है आपको, ये जो इसका इतना सा पार्ट है ये अलग से दिखाया हुआ है, ये क्रैकरिंग वलन है ये आपके, है ना। और श्लेष्मिका के वलनों पर लगभग 1 मिलीमीटर उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? विलाई। ये देखिए, ये 1 मीटर के, ये क्या है? विलाई हैं आपके, है ना। उंगली के जैसा उभार दिख रहा है आपको, ये इस तरह से, है ना। और जब इनको और देखते हैं तो ये क्या होते हैं? वास्तव में माइक्रो विलाई होते हैं, यानी ये देखो छोटे छोटे इसमें सूक्ष्मांकुर। ये बेसिकली क्या करते हैं? ये आंत का जो अवशोषण एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। तो आप इसको वापस से एक बार देखिए, 4 स्तर हैं। फिर आप इसको देखिए कि ये जो पार्ट है, इसको हमने देखा, यहाँ पर ये जो वलन है ये क्रैकरिंग वलन कहलाता है। इस वलन का भी जब हमने एक पार्ट देखा तो ये क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है, उंगली के आकार की होती है। और इस विलाई में भी एक पार्ट जब हमने देखा तो ये क्या कहलाते हैं? सूक्ष्मांकुर। बहुत सारे होते हैं, ये हजारों की संख्या में होते हैं, ये सूक्ष्मांकुर कहलाते हैं।
अब ये जो सूक्ष्मांकुर हैं आपके 1000 के करीब है ना, तो ये जैसे ब्रश होता है ना आपका, कोई भी ब्रश होता है आपका, उस ब्रश में जैसे उसके रोए होते हैं, उसी तरह से ये इसको क्या बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। ठीक है, अब इसका इतना सा पार्ट, ये एक पर्टिकुलर पार्ट लेकर के जो इसको बड़ा करके दिखाया गया है, इसमें क्या होता है, इसमें आप देखिए ब्रश बॉर्डर कोशिका है ना, और इसमें ये जो बीच में ये जो गुहिकाएं बनती हैं, इनको क्या बोला जाता है, लीबर कुंड प्रगुहिकाएं। ठीक है, इनके दो सूक्ष्म अंकुर के बीच में जो गुहिका बनती है उसको क्या कहा गया है, लीबर कुंड प्रगुहिका कहा गया है। ठीक है, ये इधर अलग से एक आपका सूक्ष्मांकुर दिख रहा है ना, ये सूक्ष्मांकुर है, ये इसका एक आपका विलाई है ना, और इसमें ये आप अंदर की साइड देखिए, ये इस तरह से नलिकाएं होती है, लिम्फ वाहिनी होती है, आधारीय झिल्ली होती है, और इसमें रक्त केशिकाएं पाई जाती है, कैपिलरी, ये जो रेड कलर की आपको दिख रही हैं ये क्या है, रक्त केशिकाएं होती हैं। फिर ये जो गर्तिकाएं होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कलश की जैसी जो है कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कलश कोशिकाएं कहते हैं, या इनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपकी गॉबलेट सेल्स हैं, ये रही। ठीक है, ये आपको दिख रही हैं, ये आपकी क्या है, गॉबलेट सेल्स हैं। ठीक, और ये क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्त्राव करती हैं, यानी चिकनापन, जो चिकना सा पदार्थ होता है उसका स्त्राव करती हैं। और आंतरिक कोशिकाओं बड़ी मात्रा में ये क्या करती हैं, जल का अपघटन करने का भी काम करती हैं, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं, बहुत सारे पाचक एंजाइम भरे हुए होते हैं। इसके साथ ही पैनित की कोशिकाएं होती हैं, वो पैनित की कोशिकाएं क्या करती हैं, अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है इसके अंदर, तो वो पैनित की कोशिकाएं उसको, उसमें से एंजाइम्स निकलते हैं जो कि इसको जीवाणुओं को ये एंजाइम लाइसोजाइम का स्त्राव करती हैं, जिससे कि क्या होते हैं, ये जो जीवाणु हैं, ये जो बैक्टीरियाज अंदर जा रहे हैं, ये पैनित की जो कोशिकाएं हैं, ये पैनित की कोशिकाएं हैं, है ना, ये पैनित की कोशिकाएं क्या करती हैं, इनको मारने का काम करती हैं। और कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम। ये आपसे पूछा जा सकता है बेटा आपके एग्जाम्स में कि कौन सा अरे हाँ, एग्जाम से पूछने से तो मुझे याद आया, आप लोगों ने कॉपी पेन उठाया, कॉपी पेन ले लीजिए अगर आप भूल गए हैं तो, है ना, कॉपी पेन लेकर के, और ये जो मैं बता रही हूँ ये आप डायग्राम्स भी बना लीजिए और थोड़ा सा लिख भी लीजिए, जिससे कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। अब गृहिणी में श्लेष्मा का स्राव करने के लिए छोटी छोटी कुंडलित श्लेष्मा ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, वो श्लेष्मा ग्रंथियां जो हैं अधः श्लेष्मिका में पाई जाती हैं, ये रही, और इनको क्या कहते हैं, ब्रूनर ग्रंथियां। इनको क्या बोला जाता है, ब्रूनर ग्रंथियां, ये रही, है ना। ये तो आपकी पैनित कोशिका हो गई, ये आपकी कलश कोशिका, अवशोषण कोशिकाएं, ये आपकी कलश कोशिकाएं, ये ना कलश के जैसे, इनको कलश कोशिकाएं इसीलिए कहते हैं, कलश के जैसी बनी हुई होती हैं, गॉबलेट है ना, उसके जैसी होती हैं, और ये अवशोषण कोशिकाएं हैं आपकी। ठीक, और ये जो है ये आपकी क्या है, ब्रूनर ग्रंथियां हैं। ये क्या करती हैं, श्लेष्मा का स्राव, है ना, श्लेष्मा ग्रंथियां जो होती हैं उसका स्राव करती हैं। फिर आ गई आपकी बड़ी आंत। छोटी आंत जो है किससे जुड़ी हुई होती है, बड़ी आंत से जुड़ी हुई होती है, और ये अंतिम खंड है आपके आहार नाल का। बड़ी आंत जो होती है ये आहार नाल का अंतिम खंड होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर तक होती है। ये देखिए, ये आपकी बड़ी आंत का पार्ट है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उंडूक, ये रहा, ये पार्ट जो है ये उंडूक कहलाता है, ये आपका पूरा वृहतांत्र है, और ये मलाशय है। ये 3 पार्ट से मिलकर के बड़ी आंत बनती है। ठीक है, ये आपका उंडूक पार्ट हो गया, ये आपकी वृहतांत हो गई पूरी, और ये आपका मलाशय हो गया, है ना। अब जो उंडूक है ये एक छोटी और बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है। ये उंडूक क्या है, छोटी और बड़ी आंत की संधि पर पाया जाता है, और यहाँ पर ये परिशेषिका होती है ना, जैसे अंधनाल, ये इसके साथ यहाँ पे इसको अंधनाल भी बोलते हैं, ये ना सीकम जो होता है आपका उंडूक जो होता है। ठीक है, इसका कोई कार्य नहीं होता है, और इसके सिरे पर प्रवर्ध होता है जिसे क्रीमी रूपी परिशेषिका बोला जाता है, जिसे कि अपेंडिक्स बोलते हैं, है ना, जो कि जिसका कि कोई कार्य नहीं होता है इस आहारनाल में। बृहदांत्र के 3 भाग होते हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही। अब देखिए, आरोही है ना इस साइड वाला, अनुप्रस्थ ये वाला, और ये अवरोही। ठीक है, आरोही तो क्या होता है, आरोही को कहते हैं चढ़ने वाला, है ना, तो ये आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही यानी उतरने वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके 3 पार्ट अलग से दिखाए गए हैं। और अब मलाशय व गुदा की हम बात करते हैं,
तो इसका ये अंतिम भाग होता है। और गुदा के चारों ओर क्या होती हैं, 2 अवरोधनियाँ होती हैं जो कि रेखित पेशियों की बनी हुई होती है। साथ में बड़ी आंत में रसांकुरों का अभाव होता है। बड़ी आंत में कोई ज़्यादा कुछ आपके पाचन का कार्य नहीं होता, जो बचा हुआ भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, और जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत जल वगैरह है उसका ही इसमें अवशोषण होता है। और बृहत आंत की जो अनुदैर्ध्य पेशियाँ हैं ये 3 पार्ट्स में है। देखिए, एक पहली परत, दूसरी परत और तीसरी परत, इसे टीनी कोलाई बोलते हैं। ठीक है, ये इसके बीच बीच में जो है चुष्कांगों के जैसे ये बड़ी जो आंत है ये उभरी हुई होती है। तो इस तरह से ये आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में बात की कि छोटी आंत जो है वो काफ़ी लंबी होती है। स्टार्टिंग जो उसका पार्ट है ड्यूडोनियम ग्रहणी 25 सेंटीमीटर होता है, और ये बाकी जीवित अवस्था में 3 मीटर होती है। स्टार्टिंग का पार्ट जो है अग्रशुद्रांत कहलाता है, लास्ट का पार्ट जो है वो शुद्रांत कहलाता है या इलियम कहलाता है, जो कि 2 मीटर के लगभग होता है। और उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं बहुत सारे, है ना। विलाई पाई जाती है, उस विलाई के ऊपर रसांकुर पाए जाते हैं जो कि अवशोषण के एरिया को बढ़ाते हैं। और फिर आज हम अब क्या करेंगे, जी हाँ, 2 प्रश्न लिखेंगे इसके बारे में। तो प्रश्न है बड़ी आंत के 3 भागों के नाम बताइए, और दूसरा प्रश्न है छोटी आंत की रसांकुर पर पाए जाने वाले सूक्ष्मांकुर मिलकर के किसका निर्माण करते हैं। तो आशा है आप ये प्रश्न ढूंढ लेंगे इनके उत्तर, और अगले वीडियो में हम इनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।